हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बात करने वाले हैं आज हम मैथ्स के पेपर के बारे में जो आप लोग का 10 मार्च को आने वाला है। तो अभी तक का मैथ्स का पेपर जो होगा वो थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। वो कम करने के लिए हम आज लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग को ध्यान रखना होगा मैथ्स में फोड़ के आइए। तो सबसे पहले मैथ्स में कितना चैप्टर है, 14 चैप्टर है। तो उसको ध्यान रखना होगा कि जो 14 चैप्टर्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो मैथ्स इस तरह का मैराथन और वन शॉट वीडियो या लाइव वीडियो देखने से नहीं होगा। जब तक मैथ्स एक्चुअली में पेपर और पेन लेके नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वो मैथ्स होगा, पेन चलाना होगा, उसमें पेपर लेके बुक लेके बैठना होगा। तो सबसे पहले तो जो बुक है, मेन बुक एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज हम देखेंगे कि मैथ्स में टोटल हमारे पास कितना चैप्टर है। टोटल 14 चैप्टर है। अब इसको हम एक काम कर सकते हैं कि 3 पार्ट में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक पार्ट हो जाएगा इजी वाला, एक हो जाएगा मीडियम वाला और एक हो जाएगा हार्ड वाला। इस तीनों को बांट सकते हैं 3 पार्ट में। अब हमको खुद देखना होगा। मैथ्स में टोटल हमारे पास 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स को इस 3 पार्ट्स में बांटना है। 14 चैप्टर में सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। सबसे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा मैटर ये करेगा कि जो सबसे इजी चैप्टर कौन सा है। जो सबसे इजी चैप्टर्स होगा, अब उससे मान लो हमारा एक रियल नंबर सबसे इजी लग रहा है, आराम से बन जाएगा। तो रियल नंबर लिखेंगे। दो, दो में आ रहा है कौन सा, आ जाएगा मानो स्टैटिक्स आ जाएगा। स्टैटिक्स जो है वो आ रहा है, स्टैटिक्स लिख लेंगे, रियल नंबर लिख लेंगे। और मानो 3 में आ रहा है कौन सा, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। ये सब सारा इजी चैप्टर है, ये तीनों हमारे लिए इजी है। हो भी गया है उतना नहीं, एक बार देखेंगे बस पूरा दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद मीडियम रखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन तो होगा लेकिन थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो मीडियम में वो रख लेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मीडियम में हम रख सकते हैं। ट्रिगो रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रख सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो रख सकते हैं। और कुछ कुछ चैप्टर अपने अकॉर्डिंग पहले बैठ के 2 मिनट सोच के एनसीईआरटी बुक को पूरा हाथ में लेके देख लेना है। 14 चैप्टर को पूरा एक बार रिकॉल करना है माइंड्स में कि क्या हो गया। क्योंकि अब टाइम कम है और कम टाइम में बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या करना होगा, हमको देखना होगा, एक्चुअली में देखना होगा जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी बुक है हमारे पास। एनसीईआरटी जो बुक है इसको लेके देखना होगा। सबसे पहले इसको बनाना ही होगा। अगर ये इजी वाला हो जाता है हमारे पास, मीडियम भी हो जाता है, तब हम जाएंगे हार्ड पे। क्योंकि ऐसा भी होगा ना कि हार्ड पे जाने से हमारा ये दोनों में भी दिमाग खराब होगा और मैथ से इंटरेस्ट ही खत्म होने लगेगा। क्योंकि टाइम भी कम है, प्रेशर बन जाएगा। तो प्रेशर नहीं बनाना है, इजी से उठाना है। मीडियम जाना है, मीडियम के बाद जाना है जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। एरिया रिलेट करता है किससे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और चैप्टर है एरिया से रिलेटेड। और जो हार्ड होगा, जो आप लोग के लिए हार्ड होगा, उस चैप्टर को देखना, तो उसको लास्ट में रखना है। नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर उठाएंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे और उस पर एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। एनसीईआरटी अब जितना बार बना सकते हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ट है। और उसके बाद उससे भी नहीं होगा तो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो ये 3 पार्ट्स में बांटना ही है, फिर देखना है कोई चैप्टर में फर्स्ट है तो उसका वन शॉट लेक्चर एकदम कम बकवास करते हुए जो टीचर बेस्ट बता रहा है उससे देख लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, कहीं से उठाना है, एक वीडियो देखना है, कॉन्सेप्ट समझना और टू द पॉइंट्स पढ़ना है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा एफर्ट्स लगाने में कोई फायदा नहीं होगा। तो टू द पॉइंट्स पढ़ना, अच्छे से काम करना और एकदम फोकस के साथ करना है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना है और एक दो सैंपल पेपर कर ही लेना। सैंपल पेपर करना बेस्ट रहेगा उस टाइम में जिस टाइम में एग्जाम टाइम है, जैसे 10 से 1। अगर 10 से 1 एग्जाम का टाइम है तो कोशिश करेंगे कि 10 से 1 बैठ के सैंपल पेपर एक दिन लगा ले, फिर 2 दिन गैप करके एक लगा ले। तो उससे क्या होगा, माइंड सेट बन जाएगा और उस तरह का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैथ्स में 4 के आएंगे। तब तक के लिए इतना पे देखते रहे और आगे हम फिर एक कुछ और नया लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।